सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। अभी मैं रणवीर गंगवा के निवास स्थान पर मौजूद हूँ। यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े दूरदर्शन चैनल से कलाकार मेरे साथ मौजूद है, कर्मचारी मौजूद है। इनकी समस्या है कि दूरदर्शन के अंदर शिफ्ट हो रहा है, तो इसको लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी बार ज्ञापन भी सौंप चुके हैं गंगवा साहब को, लेकिन कोई समाधान सरकार नहीं कर पा रही है। ऐसे में यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व अनुराग ठाकुर जी पर भी निशाना साधा जा रहा है, तो इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि क्या समस्या है, कैसे सरकार सोल्यूशन नहीं कर पा रही है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार भैया। तो जैसे कि आपकी समस्या है दूरदर्शन के अंदर शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसे कैसे आप पे इफेक्ट पड़ेगा और कैसे आम जनता पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। सर, सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ेगा वो हरियाणवी कल्चर पे पड़ेगा। ये हमारा एक अपना प्लेटफॉर्म है। लोगों को ये भ्रांति है कि हम जो कर्मचारी धरने पे बैठे कि हमारा रोजगार छिन गया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई बहुत लंबा चौड़ा सैलरी हम यहाँ से नहीं ले रहे थे। मुश्किल से महीने के हमें 7 से 8 हज़ार रुपये मिलते थे हर एक को। और जिसमें कला होती है, आपको भी पता है भी, एक यूट्यूब के माध्यम से भी आजकल बंदा इससे ज़्यादा पैसे कमा सकता है। हम यहाँ धरने पे बैठे अपने कल्चर के लिए कि दूरदर्शन हमें खैरात में नहीं मिला था, ये सौगात थी हमारी, ये हमारा हक था। इसके ज़रिए हम पशुपालकों तक, कृषकों तक, या अपनी जानकारी जो रीजनल बुलेटिन होता है समाचारों के माध्यम से, या छोटी मोटी जो सरकारी योजनाएं होती थी, बच्चों के हम प्रोग्राम बनाते थे। हर तरह के प्रोग्राम करके वो दूरदर्शन, जैसे आपने भी सुना बचपन में, एक सरकारी उपक्रम होता है जो जनता की भलाई के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करता है। लेकिन इनकी जो हमें जो जानकारी मिली वो है कि इसको चंडीगढ़ में मर्ज करके ये ज़मीन सेल कर दें, तो वो मंजूर नहीं है। सर, आपको शिफ्ट करना, आप कैथल में कर दो, जींद में कर दो, हरियाणा के सेंटर में कहीं भी कर दो। अगर हिसार से इसको उठा रहे तो चंडीगढ़ भेजने का क्या उचित है, वो हमें समझ नहीं आ रहा। काम देखो, हम चंडीगढ़ जाके भी कर सकते हैं। कलाकार को आपको पता है कि हर जगह जगह होती है, हर जगह जाके काम करे। तो मुद्दा ये नहीं है कि हमारा रोजगार जा रहा है, मुद्दा ये है कि यहाँ हिसार से ये चीज़ जानी नहीं चाहिए, जो इतनी मेहनत से, इतनी मुश्किलों से हमारे राजनेताओं के प्रयासों के बाद मिली है। और आज जबकि वो इस दुनिया में है ही नहीं, जिनकी मेहनत से ये आया था, चौधरी देवीलाल जी की स्मृति में श्रीमती सुषमा स्वराज जी बड़े प्रयासों से इसे हरियाणा की जनता तक लेकर आई थी। आज जब वो दोनों इस दुनिया में नहीं है, तो बुरी तरह से उसको, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक कूटनीति के तहत या उनकी बुरी भावनाओं के तहत इसको छीन के शिफ्ट करके और इसको बेचने की साजिश रची जा रही है, तो हम उसके खिलाफ हैं। तो इसको लेकर हिसार से विधायक रणवीर गंगवा जी है, हिसार से कमल गुप्ता जी, इनका क्या कहना है? इनके क्या आपकी बातचीत हुई, क्या विचार विमर्श हुआ? सर, आपको भी पता है आश्वासन आजकल हर जगह से मिलते हैं कि हाँ, आपकी बात आवाज़ ऊपर पहुंचाएंगे, उसमें उठाएंगे। लेकिन आपको भी पता है कि आंदोलन आजकल इतनी वो कर चुके हैं, जब तक ये उग्र रूप नहीं देखेंगे मुझे नहीं लगता है कुछ करेंगे। तो अभी हम अपनी रणनीति बना रहे हैं। 3 तारीख को हम एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे, और उसके बाद भी अगर इनके कान पर जूं नहीं रेंगती तो हमें चाहे दिल्ली तक जाना पड़े, दूरदर्शन तो हम लेके रहेंगे। तो जैसे कि मैम, भाजपा सरकार के विपक्ष के नेता भी आपके धरने प्रदर्शन में आते हैं, अपनी बातें रखते हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष का इस नज़रिए को किस तरह से देखना है? विपक्ष और ये मुद्दा तो मेरे को यूँ लगता है, देखो ये जो दूरदर्शन है ये हमारी धरोहर है, इसमें आम जनता जब जुड़ गई है तो विपक्ष का क्या वो रखता है। विपक्ष के बंदे भी आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है, कई बीजेपी के भी जो हैं वो भी बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। पर वही बात है, जब जिसका हाथ भारी है वही अपना दाव खेल गया। अब क्या कर सकते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं। मैं तो आम जनता में हूँ, मैं दूरदर्शन से जुड़ी हुई नहीं हूँ, मैं वहाँ कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम लोगों को दुख है कि हमारे हिसार की धरोहर यहाँ से उठाई जा रही है। हाँ जी मैम जी, 2 सवाल आपसे भी। जैसे कि आम जनता आपके साथ में नजर आए, एक तरह से यहाँ पर विपक्ष के नेता, काफ़ी नेता भी आते हैं, आश्वासन देते होंगे आपको कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसे कर देंगे। क्या लगता है उनके आश्वासन पे आपको? आश्वासन दें, बहुत अच्छी बात है, आश्वासन तो दे रहे हैं, आ रहे हैं। जैसे भाजपा के नेता भी आश्वासन दे रहे हैं कि 2024 में इलेक्शन नजदीक आ चुका है, तो सर वो तो आप नेताओं से सवाल पूछिए, आश्वासन दे रहे हैं, पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको क्या लगता है? जैसे कि आप काफ़ी बार यहाँ पर आ चुके हैं, विधायक जी से मिल चुके हैं, विधायक जी ने आपको नहीं मिले, अभी उनसे नहीं मिले। ये लोग मिलते हैं कहाँ हैं? अच्छा। अपने चाचे, अपने भतीजे, फूफे, ये लोग मिलते हैं इनकी, ये लोग तो मिलते ही नहीं है। ये मिल जाए तो बात ही क्या हो। तो जैसे कि अभी विधायक, ये तो शक्ल छुपा लेते हैं, ये वोट मांगने भी शायद आते हो कभी। विधायक जी की तरफ से रामचंद्र जी आए थे यहाँ से, आपने ज्ञापन लिया है, उन्होंने कहा है कि आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन करेंगे, तो क्या लगता है सरकार? उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करने का नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि मैं आपका ज्ञापन विधायक जी को दे दूंगा। और ये भी मुझे तो देखिए भरोसा, चलिए हम भरोसा करके चल रहे हैं कि वो देंगे। आगे विधायक जी क्या करते हैं, उनसे उम्मीद करेंगे कि वो काफ़ी विवेकपूर्ण निर्णय लें इसके बारे में। बहुत ज़रूरत है दूरदर्शन की हमारे देश की जनता को। और देखिए, सरकारी टीवी चैनल के नाम पर एक दूरदर्शन ही है पूरे भारत में, और ये बहुत बड़े गौरव की बात थी कि हरियाणा में ये था और अब ये नहीं है। तो ये हरियाणा के लिए एक बहुत ही ज़्यादा दुख की और शर्म की बात है कि हमारे पास अपना कोई दूरदर्शन केंद्र नहीं। हम प्राइवेट मीडिया पर आप रिलाई नहीं कर सकते हैं सर। एक अंतिम सवाल है, अगर सरकार फ्यूचर में बातें नहीं मानती है तो आप फ्यूचर में क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या फैसला ले सकते हैं आप दूरदर्शन टीम की तरफ से? देखिए सर, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रदर्शन में शामिल करेंगे। हम समय वक्त पड़ा तो हम रैली भी करेंगे, बड़ी जुलूस निकालेंगे, सड़कों पे निकलेंगे।
ठीक है जी। हाँ जी, आपका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर? हाँ देखिए, मैं सावित्री बुगालिया, ये जो दूरदर्शन संघर्ष समिति है, ये इनका इरादा पक्का है। दूरदर्शन जब तक वापस नहीं आएगा, जब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और सारी पब्लिक, हिसार की क्या पूरे हरियाणा की सारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनरेगा से लेकर किसान संगठन से लेकर पंचायत समिति तक लेकर जितने भी संगठन हैं, हर रोज़ हमारे पास वहाँ पे आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। पूरी जनता में बिल्कुल रोष है। एकमात्र दूरदर्शन हरियाणा की संस्कृति को, कल्चर को जो ख़त्म करने का काम कर रही है, ये सरकार कर रही है। ये सरकार की नीयत बुरी है। इसने देखा कि अनुराग ठाकुर आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, और उसके बाद जस्ट 15-10 दिन के बाद नोटिस आ गया कि इसको उठा शिफ्ट किया जा रहा है। शिफ्ट करना एक बहाना है, इसको उठाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। जबकि वहाँ अगर चंडीगढ़ तो 1 घंटे का रिले पहले भी था, वो भी 1 घंटे का, अब भी 1 ही घंटे का है। यहाँ पर 4 घंटे का रिले था। यहाँ पे 2020 में लेटर आया था कि 24 आवर दूरदर्शन हिसार चलेगा। और हरियाणा की कल्चर को बढ़ावा देने के लिए अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है, CR भैंस फार्म यहाँ पे है, भेड़ फार्म यहाँ पे है। पूरे देश का मीडिया यहाँ पे आता था, अपनी टॉक देते थे, साइंटिस्ट टॉक देते थे, किसान टॉक देते थे, हमारे जो जैसे कलाकार अपने संस्कृति को बचाने का काम यहाँ पे हम लोग कर रहे थे। एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार को उठाना बड़ी शर्मनाक बात है बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के लिए। और हरियाणा के लिए तो बहुत ही डूब मरने की बात है कि ऊपर भी सरकार बीजेपी की और नीचे भी, फिर भी इसको एकमात्र दूरदर्शन केंद्र को उठाया जा रहा है, मतलब एकदम से बंद किया जा रहा है। इसको पब्लिक नहीं सहेगी और सड़कों पर जनता आने की तैयारी में है। अगर जल्दी ही इसको दोबारा शुरू नहीं किया गया तो ये एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेगा और सरकार के लिए बड़ा काबू करना मुश्किल होगा। हमारे साथ दूरदर्शन केंद्र से संयोजक जी मौजूद है, उनके विचार विमर्श भी लेते। देखिए काफ़ी टीम के उनके विचार विमर्श लिए, सभी ने अपने अपने विचार रखे, तो देखते हैं कि इनका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर। तो हाँ जी, नमस्कार जी। देखिए 29 दिन से हम लगातार धरने पर हैं और शुरुआत हमने ही की थी। 2 लोग आज पूरा शहर धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है और पूरे हरियाणा प्रदेश में ही रोष है। देखिए कल हाँसी बार एसोसिएशन ने, IMA ने और बहुत से ऐसे संगठन हैं जो लगातार हमें रोज़ न कोई इसके लिए हमारे को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं और अपना मेमोरेंडम दे रहे हैं। तो ये बड़ी विडम्बना की बात है कि हिसार से 2 सांसद, चाहे जनरल वत्स जी हों, चाहे विजेंद्र सिंह जी हों, और साथ के साथ जो विधायक हैं वो भी सरकार के साथ हैं, उसके बावजूद भी भारत सरकार हिसार से दूरदर्शन केंद्र को ले जा रही है। और ये सीधा साधा सी बात है, ये हरियाणा की कला और संस्कृति के ऊपर सीधा वार है। ये हरियाणा की कला का कत्ल है और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी रगों में खून है। क्योंकि हमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, बिस्मिल, उन लोगों को हमने पढ़ा है, उन लोगों को हमने जिया है। और मैं भी एक शहीद परिवार से आता हूं, तो हमारा दृष्टिकोण है कि हम अपने प्रदेश के लिए, अपनी आन बान शान के लिए हमें लड़ना चाहिए। और जब तक अगर किसी प्रदेश की कला मर जाती है, संस्कृति मर जाती है, तो दोस्तों ये सोचिए कि वो प्रदेश ही मर गया। तो हमें अपनी कला संस्कृति के लिए ये लड़ाई हम शुरुआती दौर से लड़ रहे हैं। हमने 10 तारीख को भी रणवीर गंगवा जी को दिया था, दोबारा उनको विज्ञापन देने आए, उनसे पूछने आए कि आप इतने कमज़ोर क्यों हैं, आपकी शक्ति कहाँ छीन गई है। तो आप लोगों के माध्यम से, दूसरे लोगों के माध्यम से, चाहे पत्रकार हैं, हमारे अखबार हैं, या हम जनसंपर्क के द्वारा भी लोगों को बार बार आह्वान कर रहे हैं कि आप इसको से जुड़िए और सरकार को घुटनों के ऊपर लेके आइए। ठीक है जी, धन्यवाद। जैसे कि यहाँ पर अभी गंगवा निवास के पास मैं मौजूद हूँ और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर भाजपा सरकार के अंदर दूरदर्शन के साथ साथ किसानों को और सरपंचों को लेकर भी काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर भाजपा सरकार के अंदर आपने काफ़ी प्रदर्शन देखे होंगे और ऐसे ही एक और नया प्रदर्शन यहाँ पर दूरदर्शन केंद्र के कलाकार कर रहे हैं। तो इसको लेकर क्या मानना है आपका, आप कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा G24 न्यूज़ के साथ। मैं संदीप नोकवाल, कैमरामैन सतपाल झंडा के साथ। जय हिंद।